नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह आज फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा मांसपेशियों का उद्गम एवं निवेशन। मांसपेशियों का उद्गम एवं निवेशन। जो इससे पहले हमने मांसपेशियों के प्रकार पढ़ा दिए थे। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? मांसपेशी 3 प्रकार की होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक। उन्हें डिटेल से बता दिया गया था। अब आता है हमारा मांसपेशियों का उद्गम एवं निवेशन। क्या होता है? ओरिजिन, उद्गम। ओरिजिन क्या होता है? उद्गम, कि जहाँ से मांसपेशी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम? ओरिजिन या उद्गम। जिस स्थान से मांसपेशी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम ओरिजिन या उद्गम। तो मांसपेशियों का उद्गम स्थिर अवस्था में होता है। कहाँ होता है? स्थिर अवस्था में होता है और हृदय के समीपस्थ होता है। हृदय के समीपस्थ या प्रोक्सिमल, समीपस्थ कहते हैं प्रोक्सिमल में होता है। तो ओरिजिन क्या है? उद्गम। मांसपेशियों का उद्गम एक स्थिर अवस्था में होता है। क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है। किसमें होता है? उद्गम जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है और ये हृदय के समीपस्थ होता है। हृदय के समीपस्थ या प्रोक्सिमल होता है। फिर आता है हमारा इनिशिएशन या निवेशन। जहाँ मांसपेशियों का लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ खत्म हो जाती है मांसपेशी, तो उसे कहते हैं निवेशन। तो मांसपेशियों का जो निवेशन होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। गतिशील अवस्था या संकुचन की अवस्था में होता है और ये हृदय से दूर होता है। हृदय से दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? निवेशन। एक बार और देखिए, उद्गम, मांसपेशियों का उद्गम। मांसपेशियों का उद्गम एक स्थिर अवस्था में होता है और हृदय के समीपस्थ होता है। और मांसपेशियों का निवेशन जो होता है वो गतिशील अवस्था या संकुचनशील अवस्था में होता है और हृदय के दूरस्थ होता है। हृदय के दूरस्थ होता है। हृदय के दूरस्थ अवस्था में होता है, डिस्टल होता है। अब आता है मांसपेशियों में नेक्स्ट पॉइंट, मांसपेशियों में ओगनिष्ठ की अवस्था, गतिशील या संकुचन की अवस्था होती है। ये कहाँ होती है? बाइसेप में। मांसपेशियों में जो एगोनिस्ट की अवस्था है वो गतिशील अवस्था है। मांसपेशियों में जो एगोनिस्ट की अवस्था है, वह गतिशील अवस्था है या संकुचन की अवस्था है। इसका उदाहरण है बाइसेप मसल्स, बाइसेप। अब आता है मांसपेशियों में एगोनिस्ट की अवस्था। मांसपेशियों में एगोनिस्ट की जो अवस्था होती है वो रिलैक्सेशन की अवस्था है, शिथिलन की अवस्था या आराम की अवस्था, जिसमें शिथिलन, बिल्कुल शिथिलता होती, कोई वो नहीं होता है। तो ये बिल्कुल शिथिलन की अवस्था है, रिलैक्सेशन, बिल्कुल फ्री अवस्था में होता है। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइसेप मसल्स। कौन सा है? ट्राइसेप मसल्स। अब आती है हमारी मेजर मसल्स। मेजर मसल्स ऑफ बॉडी। हमारे जो शरीर में मेजर मसल्स पाई जाती हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे गर्दन की पेशी। कौन सी आती है? गर्दन की पेशी। गर्दन में 3 प्रकार की पेशी होती है। नंबर 1 स्टेनोक्लाइडोमेस्टेरॉइड, लोगोसी, सप्लिनियस कैपिटस और तीसरी होती है सप्लिनियस कैपिटस। 3 प्रकार की पेशी होती है, स्टेनोक्लाइडोमेस्टेरॉइड, सप्लिनियस कैपिटस और लोगिनियस कैपिटस। ये 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं गर्दन में और ये गर्दन को घुमाने का काम करती हैं। ये गर्दन को घुमाने का काम करती हैं। तो ये 3 प्रकार की पेशियां होती हैं गर्दन में। अब आती हैं कंधे को घुमाने वाली पेशियां। जो हमारे कंधे को घुमाती हैं वो पेशियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी आती है? पेक्टोरलिस मेजर। जो पेक्टोरलिस मेजर है ये हमारे वक्षस्थल के पेशी होती है। कौन सी होती है? वक्षस्थल में पाई जाती है। ये पेशी कहाँ पर पाई जाती है? वक्षस्थल में पाई जाती है। इसका उद्गम जो होता है वो कैल्विकल, स्टर्नल, अस्थि और वास्तविक रिब्स में होता है। जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर है इसका जो उद्गम होता है वो कैल्विकल बोन, रिब्स, वास्तविक रिब्स जो होती है ट्रू रिब्स, और तीसरी होती है हमारी स्टर्नम बोन जो होती है स्टर्नम बोन। यहाँ पे इसका उद्गम होता है पेक्टोरलिस मेजर का। और इसका जो निवेशन होता है वो ह्यूमरस बोन पर होता है। निवेशन कहाँ होता है? ह्यूमरस बोन पर इसका निवेशन होता है। इस पेशी को हम थ्रोइंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? इस मसल को हम थ्रोइंग पेशी के नाम से भी जानते हैं।
एक बार देखिए, पेक्टोरलिस मेजर, ये वक्ष, यह पेशी वक्ष स्थल की पेशी है, वक्ष स्थल में पाई जाती है। इसका जो उद्गम होता है वो स्टर्नम बोन, कैल्विकल बोन और ट्रू रिब्स में होता है, और जो इसका निवेशन होता है वो ह्यूमरस बोन पर होता है। कहाँ होता है? ह्यूमरस बोन पर होता है, और इसे थ्रोइंग मसल्स भी कहते हैं, इसे थ्रोवर मसल्स भी कहते हैं। अब आता है इसके बाद लेटिसिमस डोर्सी मसल्स। क्या आता है? लेटिसिमस डोर्सी मसल। ये पेशी वक्ष स्थल के पीछे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वक्ष स्थल के पीछे पाई जाती है ये पेशी वक्ष स्थल के पीछे पाई जाती है। इसे हम रोइंग मसल्स, नाव खेवा या स्विमिंग मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोइंग मसल्स, नाव खेवा या स्विमिंग मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कंधे को घुमाने का काम करती है। कंधे का आंतरिक भाग जो होता है, कंधे का आंतरिक भाग को घुमाती है, कंधे के आंतरिक भाग को घुमाती है ये मसल, और बाहु को पीछे की ओर खींचती है, और बाहु को पीछे की ओर खींचती है। अब आता है हमारा इससे नेक्स्ट पेशी, ट्रिपीजियस पेशी। ट्रिपीजियस पेशी जो होती है ये कंधे के पीछे पाई जाती है। ये भी कहाँ पाई जाती है? ट्रिपीजियस पेशी कंधे के पीछे पाई जाती है, और त्रिभुजा आकार की होती है ये पेशी। कैसी होती है? त्रिभुजा आकार की पेशी होती है। इसे सपाट पेशी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? सपाट पेशी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है हमारी लेविलेटर पेशी। लेविलेटर पेशी ये भी कंधे की पेशी है। लेविलेटर पेशी भी कंधे की पेशी है, और ये कंधे को ऊपर उठाती है। इसका क्या काम है? कंधे को ऊपर उठाने का काम होता है। उसके बाद आती है हमारी डेल्टॉइड मसल्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आती है हमारी डेल्टॉइड मांसपेशी। कौन सी आती है? डेल्टॉइड मांसपेशी। डेल्टॉइड मांसपेशी कंधे के ऊपरी भाग की पेशी होती है। कहाँ पाई जाती है ये पेशी? कंधे के ऊपरी भाग में पाई जाती है ये पेशी। इस पेशी को बॉक्सिंग मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बॉक्सिंग मसल के नाम से भी जाना जाता है। ये मसल्स कंधे के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, और इसे बॉक्सिंग मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मसल का उद्गम जो होता है वो कैल्विकल और स्कैपुला बोन पर होता है। कहाँ होता है? कैल्विकल और स्कैपुला बोन पर होता है। इस बोन का जो उद्गम होता है वो कैल्विकल बोन और स्कैपुला बोन पर होता है, और इस मांसपेशी का जो निवेशन होता है वो ह्यूमरस बोन पर होता है। कहाँ होता है? ह्यूमरस अस्थि पर होता है। जो इस बोन का निवेशन होता है वो ह्यूमरस अस्थि पर होता है। इसमें डेल्टॉइड मसल में जो है बॉक्सिंग मसल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टॉइड मसल को किस नाम से जाना जाता है। तो डेल्टॉइड मसल को बॉक्सिंग मसल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है जो इसमें मूवमेंट होता है डेल्टॉइड मसल्स में, वो अबडक्शन ऑफ हैंड। ये अबडक्शन ऑफ हैंड का कार्य करती है। जो हमारी मिड लाइन होती है, इससे हाथ ऊपर जाना, तो ये हमारा शरीर की मिड लाइन से दूर जाना होता है। अबडक्शन का मतलब शरीर की मिड लाइन से दूर जाना। तो इसका मूवमेंट है, जो गति होती है इसमें डेल्टॉइड मसल्स में अबडक्शन ऑफ हैंड का कार्य करती है। क्या करती है? अबडक्शन ऑफ हैंड का कार्य करती है ये मसल। फिर उसके बाद आती है हमारी स्कैपुलर मसल। स्कैपुलर मसल कंधे के भीतरी भाग को घुमाने का कार्य करती है। जो हमारी स्कैपुला सब स्कैपुली मांसपेशी होती है, सब स्कैपुली मांसपेशी जो होती है, ये पेशी कंधे के भीतरी भाग को घुमाती है। किसे? भीतरी भाग को घुमाती है कंधे के। ये हमारे कंधे के भीतरी भाग को घुमाती है। तो ये मसल हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बाइसेप मसल्स पर।